हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना जो है मैथ्स का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन कंटिन्यू करेंगे। एंड रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर आज हम बात करेंगे फंक्शंस की, टाइप ऑफ फंक्शंस। मैंने आपको बोला था क्लास 12th के आप फंक्शंस को पढ़ के आइएगा, फंक्शन क्या होता है उस पर फिर हम बात करें। ठीक है, क्लास 11 के फंक्शंस को लेकर। तो फिलहाल उसको स्टार्ट करने से पहले जो है आप फंक्शन देख लें कि फंक्शन है क्या। फंक्शन हमारा होता है क्या है, हमने क्लास 11th में भी इस चीज को पढ़ा है और थोड़ा बहुत रिवीजन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा फंक्शन को। तो समझते हैं फंक्शन क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे बात। ये मेरे पास ये सेट है, कोई ये स्विच है, इसके सेट फैन, लाइट और आप मान लें आरओ। अब इसमें जो है इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, पहले से फैन जलता है, दूसरे से लाइट जलती है, तीसरे से आपका आरओ चलता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट। फंक्शन क्या है? फंक्शन जो आपके स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं। जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी एक तरह से रिलेशन है, बट स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ये होते हैं। तो कोई भी चीज फंक्शन कब होती है? रिलेशन एफ। कोई रिलेशन देखो, फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। होता भी ये भी रिलेशन है, होता ये भी रिलेशन ही है, स्पेशल टाइप ऑफ, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। A relation F, a relation F from set A टू सेट बी। कोई रिलेशन एफ है सेट ए से सेट बी। इस सेट टू बी अ फंक्शन, ये फंक्शन कब कहलाएगा? इस सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के एलिमेंट की केवल एक इमेज होनी चाहिए सेट बी के साथ। ऐसे नहीं वन की इमेज इसके साथ भी बन रही है, वन की इमेज इसके साथ भी नहीं, एक ही इमेज होनी चाहिए, तो ही आपका क्या होता है? फंक्शन वो कहलाता है। ठीक है, इसको आप प्री इमेज भी बोलते हैं, इनको हम प्री इमेज भी बोलते हैं, और इसको हम इमेज बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? पहले इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशन ये भी मान सकते हैं आप, जैसे इधर मैं मान लेता हूं, इधर मान लेते हैं सन, इधर मान लेते हैं फादर। तो S1 S2 S3, F1 F2 F3। तो आप यहाँ ये बोल सकते हैं सर, क्या बोला? एक सेट ए की एक ही इमेज होनी चाहिए, तो S1 F1। सर जो S2 है ये भी आपका क्या है? F1। हम बोल सकते हैं कि एक फादर के दो बेटे हो सकते हैं सर, बोल सकते हैं एक फादर के दो बेटे यहाँ पे हो सकते हैं, तो ये हो गया। बट अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये पूरा, और सेट ए के वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। तो सेट ए यानी S1 की केवल एक इमेज है F1, S2 की भी एक इमेज है F1। तो ये कंडीशन पॉसिबल है, S3 F3 के साथ हो जाएगा। तो ये भी एक फंक्शन कहलाएगा। जैसे कोई मतलब नहीं है F2 की रिलेशन बने ना बने, बट यहाँ S1 की इमेज बन रही है ना। आप ये समझो, दो दो बच्चों के एक पापा हो सकते हैं, ठीक है, बट दो पापा के या दो फादर का एक बच्चे नहीं हो सकते, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया, ये भी आपका इमेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इसी का ले लो, यहाँ पे स्विच, एक स्विच है मेरे पास, है ना, जैसे वन वन नंबर स्विच से मैं लाइट भी जला रहा हूँ, मैं आरओ भी जला रहा हूँ। तो मेरे को यार अब लाइट नहीं चाहिए, मेरे को आरओ को स्विच ऑन करना है। तो जब मैं आरओ के लिए स्विच ऑन कर रहा हूँ तो लाइट भी ऑन हो जा रही है, बट लाइट मुझे चाहिए ही नहीं दिन दोपहर, लाइट क्या करूंगा, मेरे को आरओ चलाना है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक के दो नहीं हो सकते, एक की इमेज बनेगी, ये फंक्शन होता है। सिंपल फॉर्म में क्या है फंक्शन, क्लियर? सर लिख लो अगर। अब बात करते हैं 12th के रिलेशन में टाइप ऑफ फंक्शन। जो हम दो फंक्शन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उन फंक्शन के बारे में बात करते हैं। पहला है इसमें वन वन,
को आप इंजेक्टिव भी बोलते हैं, 1-1 फंक्शन, और दूसरा है ऑन टू फंक्शन, तो आप सर्जेक्टिव भी। ठीक है, तो 1-1 फंक्शन क्या है सर? 1-1 फंक्शन समझो, हमारा 1-1 फंक्शन जैसे ए और बी, A1 A2 A3 मान लो, B1 B2 B3, तो A1 का A1 के साथ A2 का B2 के साथ A3 का B3 के साथ कुछ भी हो सकता है, A1 का B2 के साथ भी हो सकता है, किसी के बाद अभी समझाने के लिए सामने सामने कर। तो नाम से ही पता लग रहा है 1-1 फंक्शन। तो आप बोलोगे सर ये तो फंक्शन भी हो, इसको 1-1 नाम क्यों दिया? ये तो फंक्शन भी है, ये तो फंक्शन भी है, इसको 1-1 नाम क्यों दिया? बट बच्चों देखो फंक्शन में क्या है, फंक्शन में ये भी तो पॉसिबल है ना कि A1 A2, जैसे ये फंक्शन में ये भी तो पॉसिबल है कि A2 का यही हो जाए, ये भी तो फंक्शन ही कहलाता है भाई। हर एक की प्री इमेज की एक इमेज बन रही है, यूनिक इमेज बन रही है। ठीक है, यूनिक नहीं मतलब हर एक की एक इमेज बन रही है। ठीक है, तो आप इसमें जो है इस वाले केस में ये भी फंक्शन है, बट ये केवल फंक्शन है। बट अगर मैं इसको जो है यहाँ पे कर दूं तो ये क्या है आपका 1-1 फंक्शन है कि हर एक की केवल एक ही इमेज होगी, हर एक एलिमेंट की जो है एक ही इमेज होगी, एक से होगी। ठीक है, यानी ए से बी इज 1-1, ए टू बी इज 1-1। ये 1-1 कब होगा सर? इफ फॉर each element of each element of A has unique, यानी एक ही इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज इन बी, यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा 1-1 होगा। बट सर अगर ऐसी होगा तो क्या कहलाएंगे? तो उसको आप कहते हैं, जैसे अगर आप बोलें कि सर ये भी तो पॉसिबल है ना, ये इमेज हो गई, ये भी फंक्शन होगा, फिर इसको क्या कहेंगे? जैसे ये A1 A2 A3, B1 B2 B3। ठीक है, तो इसमें आपने क्या बोला कि A1 की यहाँ है और A2 की B2 और A3 की B2, तो यहाँ पे ये भी फंक्शन है। बट ये वाली कंडीशन आपकी हो जाएगी मैनी वन की, किसकी हो जाएगी? मैनी वन फंक्शन, यानी कि एक के जो ये है इसके इसके जो है मैनी वन, मतलब जब दो के एक ही है तो मैनी वन फंक्शन के अंदर कहलाएगा। ये आपको कम पूछा जाएगा, बट 1-1 फंक्शन आपको यानी हर एक की यूनिक इमेज 1-1 फंक्शन कहलाया जाएगा। ठीक है, ये फिर बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के अंदर, यानी सब्जेक्टिव के अंदर। पहले इसको कॉपी करो फिर ऑन टू पे बात करते हैं। अब ऑन टू का देख लेते हैं। ऑन टू फंक्शन बहुत ले लेते हैं ये सेट 1 2 3 4 A B C D E। अगर यहाँ पे 1 का A के साथ, 2 का C के साथ, 3 का B के साथ, 4 का D। ठीक है, बट E का यहाँ पे नहीं बन पा रहा। E का यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे चीजें नहीं हो पा रही। तो अगर आप देखो इधर रेंज क्या है, रेंज अगर मैं आपसे पूछूं कोडोमेन क्या है, चलो कोडोमेन बताओ, कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है या रेंज क्या है? बताओ बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ। बताओ भाई कोडोमेन क्या है? मैंने बोला था कल पढ़ने के लिए, करा किसी ने? सारे बी सेट के एलिमेंट कोडोमेन होते हैं, यानी ए बी सी डी। रेंज क्या है इनकी? रेंज सर ये 1, ये इसकी क्या है? रेंज होती है। हाँ, रेंज क्या मैंने सही लिखी है? रेंज क्या मैंने सही लिखी है? रेंज हमने यहाँ पे सही लिखी है, क्या रेंज सही लिखी है? जल्दी बताओ, क्या रेंज सही लिखी है मैंने? रेंज गलत है सर। रेंज क्या होती है? जो रिलेशन बना रहा है वो रेंज होती है। रिलेशन कौन बना रहा है? ए बना रहा है, बी बना रहा है, सी बना रहा है, डी बना रहा है, पर ई नहीं। तो रेंज
तो सर जब कोडोमेन और रेंज आपके इक्वल नहीं होते तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से मैं ई हटा दूं, यहाँ से अगर मैं ई को हटा ही दूं, अब देखो अब यहाँ पे क्या है, अब कोडोमेन एबीसीडी है, ठीक है, और रेंज है। तो एंड इफ कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज है, फंक्शन क्या कहलाएगा आपका तब, ऑन टू, एंड फंक्शन इज, आई बात समझ, सिंपल सी बात है, कोडोमेन रेंज आपके बराबर होना चाहिए फंक्शन। और सिंपल सी बात ये समझो, ऑन टू को सेट बी से मतलब है, ऑन टू को ना, ऑन टू को यहाँ लिख लो, ऑन टू को सेट बी से मतलब, ठीक है, ऑन टू जो फंक्शन है ऑन टू को सेट बी से ही मतलब, सेट बी से मतलब है, मतलब सर सेट बी से मतलब कि सारे एलिमेंट को सेट ए में प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि सारे एलिमेंट की यहाँ पे इमेज बनी होनी चाहिए। ये प्री इमेज बोलते हैं ना इसको, प्री इमेज इसको इमेज। तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स की इमेज चाहिए भाई ऑन टू को। वो नहीं चाहता कि मेरा कोई सा भी एलिमेंट खाली रहे, मेरा कोई सा भी एलिमेंट खाली रहे, वो सेट बी नहीं चाहता कि मेरा कोई सा भी एलिमेंट खाली रहे भाई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अ फंक्शन, आप इसमें लिख सकते हो कि अ फंक्शन एफ ए टू बी, a function f a to b is onto f is onto f for each element of set b, each element of set b there is pre-image in set a, ठीक है, प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में, तो ही आपका फंक्शन क्या कहलाता है सर, तो ही हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाता है। आई बात समझ में, कॉपी करो इसको भी। ये तो हो गया। अब इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में हमको लिखना है, तो ये भी ऑन टू फंक्शन के बारे में ही बताया गया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो ये आपका बी से ए फंक्शन तब होता है। अब इसमें जो है एक चीज बताओ, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है समझ, देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, वो क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन के लिए चीज क्या है, ये लिखेंगे अभी। इसमें जो है देखो, अगर किसी भी चीज को मुझे ट्रू ट्रू सॉल्व करना है, ट्रू, तो आप सेट मेथड या सेट मेथड से कर सकते हो। वही किसी चीज को मुझे ट्रू प्रूव करना है कि ये वन वन फंक्शन है, ट्रू है, ऑन टू फंक्शन है, ट्रू है, तो सेट फंक्शन आप यूज करेंगे, सेट या मैथमेटिकल डेफिनेशन के तहत आप करोगे। और फॉल्स करना है, यानी कि फॉल्स प्रूव करना है, तो आप स्टेटमेंट, जैसे हम पहले लिखते आ रहे थे स्टेटमेंट ना, इससे पहले भी स्टेटमेंट आप लिखोगे। यार स्टेटमेंट क्या है, इसमें ये सब है, ये सब है, ये सब, ये फॉल्स है, स्टेटमेंट के तौर पर। अब ये ट्रू ये है जो, इसे सेट मेथड या मैथमेटिकल डेफिनेशन है क्या, सिंपल है। हाउ टू शो और प्रूफ की फंक्शन वन वन है, हम कैसे प्रूव करोगे वन वन है, सिंपल सा है। अब फंक्शन एक्स वाई इज कॉल्ड वन वन, ये फंक्शन एक्स से वाई वन वन तब कहलाता है, सिंपल सी बात है। आपको इफ एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू कर देना है, सिंपल, जो भी आपका एफ एक्स होगा एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के बराबर कर देना, उसको सॉल्व करने पे आपका एक्स वन और एक्स टू इक्वल आना चाहिए, बस। देन फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका वन वन का, सिंपल सी बात है, सब आप भूल जाओ। अब फंक्शन एफ एक्स से वाई इज कॉल्ड वन वन कब कहलाएगा, इफ एक्स वन एक्स टू बिलोंग, तो मैंने एक्स वन एक्स टू किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, एंड एफ एक्स वन एफ एक्स टू बिलोंग्स टू बी है। तो इफ एफ एक्स वन और एफ एक्स टू को आप इक्वल प्रूफ करोगे, लेट करोगे, और जब ये इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, जब इक्वल, जब इनको प्रूफ, इनको सॉल्व करोगे, इनको सॉल्व करने पे आपका एक्स वन और एक्स टू इक्वल आ जाता है, तो आप बोलोगे कि यस ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है, वन वन। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। फिर बात करेंगे थोड़ा आगे जाके, ठीक है, एग्जाम्पल देख लो कि सर यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है, इसमें क्या बोला, क्या इसमें ये बोला गया कि फंक्शन, एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, गिवन बाय कोई फंक्शन है 2x दे रखा है आपको, एफ एक्स इज वन वन प्रूव करना। एफ एक्स क्या है, 2x, मैंने क्या बोला, सबसे पहले एफ एक्स वन एफ एक्स टू ले लो, तो लेट एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। तो सर x की जगह आप x1 डाल रहे हो यहाँ पे, तो 2x1 हो गया, यहाँ x की जगह x2 डाल रहे हो, 2x2 हो गया। आपने 9th क्लास में क्या हुआ है सब,
2 से 2 कट गया, x1 x2 आ गया। हमने क्या किया, हमने लेट किया fx1 इक्वल्स टू fx2। देखो हमने क्या किया, हमने लेट किया fx1 इक्वल्स टू fx2। लेट क्या, उसको सॉल्व करते करते x1 x2 बराबर आनी चाहिए। तो सर यहाँ पे सॉल्व किया, x1 x2 बराबर आया, तो यस फंक्शन इज 1 1। फंक्शन क्या है मेरा 1 1। ठीक है, फिर वैसे आते हैं आपके ऑन टू फंक्शन पे। कोई भी फंक्शन ऑन टू कब कहलाएगा, तो आपको बताया जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होगी, एक तो ये कहलाएगा। ठीक है, दूसरा फंक्शन आपका क्या, आपने वो चीज पढ़ी थी क्लास 11th में कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, रेंज कैसे निकालते थे, रेंज। ठीक है, उसी पे बात करेंगे यहाँ, रेंज जो है सब निकालते थे। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई सॉल्व करोगे, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई सॉल्व। ठीक है, इसको वाई की टर्म में सॉल्व कर दोगे। एफ एक्स इक्वल्स टू, जैसे इसको मैं बता देता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू कोई फंक्शन है मेरे पास 1/x। ठीक है, कोई फंक्शन है मेरे पास 1/x। तो यहाँ पे एफ एक्स को मैं क्या ले लूंगा y, क्योंकि रेंज हम y के टर्म में निकालते हैं, y इक्वल्स टू 1/x हो जाएगा। फिर इस y को, इस y की जो वैल्यू होगी आपकी, उसको x के टर्म में निकालोगे, यानी क्रॉस x की वैल्यू निकालोगे इस y के टर्म में, ये x इक्वल्स टू 1/y निकालोगे। तो बस ऐसे सॉल्व करके देखो, ऑन टू वाला ना, जो ऑन टू वाला है वो आपको थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्वेश्चन जब करेंगे तो मैं आपको इसको क्लियर वे में बता दूंगा। ठीक है, क्लियर वे में कैसे बता दूंगा कि जैसे आप यहाँ देखो, फंक्शन x से y वन ऑन टू कब कहलाएगा सर, जब रेंज कोडोमेन के बराबर गई, तो सही है। ठीक है, दूसरा एवरी y बिलोंग्स टू y, जो एवरी y, ये एवरी y है, यानी हर एक जो छोटा y जो किसको बिलोंग कर रहा है, बड़े सेट y को बिलोंग कर रहा है, हैज रिलेशन एग्जिस्ट इन एलिमेंट, उसका इधर रिलेशन होना चाहिए। मैंने आपको थोड़ी देर बताया, तो सच दैट जो आपका एफ एक्स है वाई के बराबर आना चाहिए, यानी कि जो आपका एफ एक्स है, जो आपका इनका जो एफ एक्स है, यानी कि यहाँ की जो एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वाई के बराबर आनी चाहिए। सिंपल सी बात है, इतनी याद रखो, इतना याद रखो कि जो आपका रेंज है ना, रेंज ये इसके बराबर आनी चाहिए आपकी, सिंपल से एफ एक्स इक्वल टू वाई आना चाहिए। ठीक है, इसमें आप देखोगे एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे, ये आपको बोला इसको ऑन टू प्रूव करो, एन से नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहीं से भी कहीं तक जा सकते हैं। फंक्शन क्या दे रखा है, हमें एफ एक्स इक्वल टू 2x हमको यहाँ पे फंक्शन दे रखा है। अब इसमें क्या बोला कि मैंने क्या बोला, एफ एक्स को क्या ले लो y, तो y इक्वल टू 2x ले लिया, y इक्वल टू 2x ले लिया। तो यहाँ पे y इक्वल टू आपने जब 2x ले लिया, तो y इक्वल टू क्या है आपका, y इक्वल टू आपने अगर 2 लिया, ठीक है, y इक्वल टू सर अगर मैं 2 लेता हूँ, तो 2 लेते हैं तो x कितना आ रहा है 1। y इक्वल टू अगर मैं 1 लेता हूँ तो x क्या आ रहा है 1/2। तो अब यहाँ आप देखोगे, अब अब x क्या था हमारा नेचुरल नंबर, ये क्या है, नेचुरल से नेचुरल नंबर है ना, सेट नेचुरल नंबर के, बट यहाँ पे x क्या आ गया मेरा, सर जब आपने y 1 रखा तो x आपका 1/2 आ गया, और 1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं होता, ये डेसिमल होता है, इंटीजर होता है। तो ये इसमें नहीं, फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, ये नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आएगा। तो सर y की हर एक वैल्यू पे आपको x नहीं मिल रहा है, x क्या मिलना चाहिए, दोनों ही नेचुरल नंबर मिलने चाहिए, जो कि नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए ऑन टू नहीं है। अभी आप क्वेश्चंस करेंगे और तो इसमें हम और अच्छे समझेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ऑन टू, जब क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएंगे, कुछ 2-3 स्टेप्स को आपको रखना है याद, और ऑन टू फंक्शंस आपके क्लियर हो जाएंगे। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।